Now listen and answer questions 15 to 20. So next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. ठीक है, locations are final. Label चीजें बात कर ली, आगे चलते हैं. At present, cars can park At present. क्वेश्चन के शुरू में उसने क्या बोला है, कौन से चेंजेस की बात करने लगे? लिखा भी हुआ है इसके ऊपर. Proposed changes means suggestions है. अभी जो वो बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी ये करंट नक्शा है, ठीक है. अब वो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, वो चेंजेस जो हैं वो डिस्कशन में आ रहे हैं, इसलिए उसने कहा है कि जी एट प्रेजेंट. हमें पता है कि क्वेश्चंस के आंसर सीक्वेंस में आने, उसने कार पार्क का जिक्र किया, तब क्वेश्चन नंबर 15 की बात शुरू हो गई है. एट प्रेजेंट कार पार्किंग कहाँ पे अवेलेबल है, पहले तो उसने वो लोकेशन देनी है. सो लिसन वेरी केयरफुली. ये जो उसने डायरेक्शंस और टाइम साथ बताना है वो सुनना है कि अभी क्या है और करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है. विल बी, वुड बी इसमें यूज हो सकता है, और एट द सेम टाइम प्रेजेंट, नाउ, करंटली ऐसी चीजें आ सकती हैं. एट प्रेजेंट between the community hall and that line of trees to the east. ऑलराइट जी, बिटवीन का वर्ड आ गया. कम्युनिटी हॉल हमें नजर आ रहा है, लाइन ऑफ ट्रीज नजर आ रही हैं. इसके दरमियान की बात करें तो दिस इज द एरिया एट द मोमेंट, और इस एरिया में एक ही लेबल है जी. क्या क्वेश्चन हमारा करंट पे है कि प्रपोज्ड पे है? प्रपोज्ड पे है. इसका मतलब कि जी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो करंट लोकेशन आ गई है. हम तो क्वेश्चन में प्रपोज पे टिके हुए हैं. So, उसने भी बताया कि इसके दरमियान में, और फिर उसने टू द ईस्ट की बात भी की है, क्योंकि कम्युनिटी हॉल से वो बात कर रही है. तो कम्युनिटी हॉल का जो ईस्ट है वो यही जगह बनेगी, और लाइन ऑफ ट्रीज दो उसने डायरेक्शंस दी है, बिटवीन एंड ईस्ट ऑफ द कम्युनिटी हॉल. मेकिंग सेंस? ये दोनों लाइनें जो है सिर्फ जी को इंडिकेट कर रही हैं. आगे सुनते हैं. But this is quite dangerous for pedestrians. ठीक है, अब चेंज आने वाला है. अब अगेन बट का वर्ड आ गया, कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशन. इट मींस इस लोकेशन को वो चेंज करना चाह रहे हैं. So we're suggesting a new car park. अभी देखिए दोनों वर्ड दोबारा आ गए. अभी मैंने एमसीक्यूज में आपको वर्ड्स नोट करवाए थे, बट और सो. इसका लगा अब रिजल्टेंटली हम चेंज करने लगे, न्यू कार पार्क. अब हमारा क्वेश्चन का कीवर्ड प्रॉपर मैच हो गया, न्यू कार पार्क. On the opposite side of the community hall, right next to it. अब कम्युनिटी हॉल के ऑपोजिट देखें, अब कम्युनिटी हॉल के चारों तरफ लोकेशंस है हमारे. कम्युनिटी हॉल के ऊपर डी लिखा हुआ है, राइट साइड पे जी लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे सी लिखा हुआ है, और उसके बिल्कुल जो बॉटम साइड है वहां पे तो रोड एंट्रेंस है. अब उसने हमें जी पे पहले लेके गया है वो, और अब उसने ऑपोजिट का वर्ड यूज किया. ऑपोजिट का वर्ड हमेशा उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उल्टी साइड पे, या उसके बरक्स होता है, जैसे मिरर में होता है, सामने बिल्कुल. अगर मैंने यहां पर आपको खड़ा कर दिया है और मैं कहूँ जी इसके ऑपोजिट साइड ऑफ द कम्युनिटी हॉल, इसका लेके मैं सीधा आपको यहां पे ले आया. बिल्कुल ऐसे बुलेट. आंसर इसका क्या है? सी. अब उससे दो लोकेशंस दी हैं, ऑपोजिट एंड जस्ट विद द कम्युनिटी हॉल, तो सिर्फ सी ही है. इसका लेके गाड़ियां अब प्रपोज प्लान के मुताबिक जब एंटर होंगी मेन रोड से, दे गोना कम लाइक दिस, दे गोना एंटर एंड दे गोना गो एंड पार्क हियर. So this entire area is basically the parking in the proposed plan. आंसर इसका सी आ गया. ठीक है, मगर उसने पहले क्या किया, उसने सिर्फ आपको डी ट्रैक करने के लिए जीप और जी से फिर सी. इसका क्या ऑपोजिट वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता है फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर आप जी से ऑपोजिट गए तो मे बी आप इधर चले जाएं, मे बी इधर चले जाएं, मगर उसने कम्युनिटी हॉल का ऑपोजिट क्या है, कम्युनिटी हॉल का ऑपोजिट यही बनेगा. हाँ जी, आर वी गुड? ठीक है जी, नेक्स्ट वन. We also have a new location for the cricket pitch. 16 क्वेश्चन आ गया. न्यू क्रिकेट पिच हमारे पास कीवर्ड लिखा हुआ है. अब इसकी न्यू लोकेशन है, हो सकता है इससे भी कोई एग्जिस्टिंग लोकेशन भी दें, या हो सकता है क्रिकेट पिच हो ही ना ग्राउंड में, अब वो क्रिएट करना चाह रहे हैं. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees,
नई जगह कौन सी खरीदी है, कौन सी साइड बनेगी? हाँ जी, लोकेशन बताया ना, इसमें कहाँ पे बनेगी? एग्जैक्टली, बियॉन्ड द ट्रीज। बियॉन्ड मीन्स ट्रीज के पीछे। पहले इसका रिक्रिएशनल पार्क सिर्फ यहाँ तक था, ये ट्रीज जो है काइंड ऑफ बाउंड्री का काम कर रहे थे। अब उन्होंने नई जगह खरीदी है, इसको एक्सटेंड किया बियॉन्ड द ट्रीज, की सारी की सारी जगह नहीं है, इसकी बात की है उसने भी। ठीक है, इसका मतलब है कि एट द मोमेंट दे हैव टेकन अस टू अ न्यू लोकेशन। We plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. नियर द रोड एक ही लोकेशन नजर आ रही है जो कि है आई। इसका मतलब है करंटली पिच शायद यहाँ पे है, नियर द रोड, क्योंकि यही है। एज तो कोई ऐसी शेप नजर नहीं आ रही, मगर ये क्रिकेट पिच की तरह नजर आ रही है। अब उन्होंने कहा जी इसको हम चेंज करने लगे न्यू एरिया में, बियॉन्ड द ट्रीज। उसने दोबारा बियॉन्ड द ट्रीज बोला, इसका लगे दिस इज द लोकेशन, क्योंकि ये लाइन ऑफ ट्रीज है, ट्रीज के पीछे एक ही है बिहाइंड। इट मीन्स नंबर 16 इज एफ, करेक्ट। इस पे भी आपको उसने आई और एफ दोनों में घुमाया, जैसे 15 में जी और सी में उसने आपको डिट्रैक्ट किया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the... फुटपाथ पूरी डायग्राम में एक ही है। अब जैसे उसने फुटपाथ का जिक्र किया, इट मींस वी आर ऑन दिस ट्रैक। ठीक है, अब देखें ना, इस गार्डन की एंट्रेंस यहाँ पे है। अगर आपने फुटपाथ पे जाना है तो वो एक सेंस है। अब यहाँ से उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कम्युनिटी हॉल के अंदर से फुटपाथ का रास्ता निकल रहा है। सो बेसिकली यू एंटर द लाइक दिस गार्डन और लाइक द ग्राउंड एंड यू गो इनटू द कम्युनिटी हॉल, और कम्युनिटी हॉल से फुटपाथ को एक्सेस मिलता है। beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be... हाँ जी, हो गया। एक्सेस टू द फुटपाथ फ्रॉम द कम्युनिटी हॉल, वो नजर ही आ रहा है डायग्राम में कि फुटपाथ को एक ही एक्सेस है। फुटपाथ पे जाना है तो पहले कम्युनिटी हॉल में जाना पड़ेगा, वहां से रास्ता निकलता है। गुड। अब उसने भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन दी है। इसका क्या, अगर आपने डायग्राम सही से रीड किया यू कैन अंडरस्टैंड। सो इट मींस यू गो इनटू द कम्युनिटी हॉल एंड यू एक्सेस द फुटपाथ। अब आप यहाँ पे हैं, be alongside the river. थोड़ा सा पीछे करो, अलोंग साइड द रिवर। अलोंग साइड का मतलब है इसके साथ, तो रिवर के साथ एक ही हमें ऑप्शन नजर आ रही है, दैट इज ए। और इसको एक्सेस भी फुटपाथ के थ्रू ही मिल रहा है। सो लेट मी टेक इट बैक एंड प्ले इट अगेन। This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. गुड। इवन तो फुटपाथ कम्युनिटी हॉल वो चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड को डायरेक्टली लीड नहीं कर रहा, वो सीधा रिवर पे जा रहा है, मगर उसने हमें बता दिया कि फुटपाथ के थ्रू जाना है और रिवर के साथ है। रिवर के साथ एक ही ऑप्शन है, दैट्स व्हाई नंबर 17 इज ए। We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. ठीक है, अगेन उसने आपको डिस्ट्रैक्टर दिया है। ठीक है, रोड के पास बनाना था, रोड के पास दो ही जगह है, ए एच और आई, मगर वो सेंस से क्रिएट करे क्योंकि ए जो है सबसे बड़ा पोर्शन है, तो फिर वही बन रहा है। The skateboard ramp is ट्रांजिशन होगी, क्वेश्चन नंबर 18, स्केटबोर्ड रैम्प। very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river. वी हैव कंसिडर्ड, इसका लेके प्लान किया था कि इसको ले जाएं कहाँ पे, अप टू द रिवर। अप टू द रिवर के पास अब एक ही लोकेशन हमारे पास, मगर ये प्लान है, आगे सुनते क्या कह रहे हैं। But in the end, we decided to have it in the southeast corner near the road. फिर बट का वर्ड आ गया। साउथ ईस्ट कॉर्नर मीन्स कि इसके दरमियान वाली जगह। अगर मैं इस पे कंपास ड्रॉ कर लूं बड़ा सा, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर ये बनेगा, और नियर द रोड एक ही लोकेशन है हमारे पास। अब दो ऑप्शंस थी, एच और आई, नियर द रोड, मगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में सिर्फ आई है।
इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपास मेमोराइज करना है आपने, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर के अंदर आप ऑब्वियसली कंपास ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो जैसे से साउथ ईस्ट क्या है, आपको पता है कि आपके राइट साइड पे आपने आना है, क्योंकि ईस्ट राइट पे है और साउथ बॉटम है, तो आपके राइट साइड पे नीचे की तरफ एक ही लोकेशन बन रही, दैट इज आई। और फिर नियर द रोड उसने हमें एक और रेफरेंस दे दी है। गुड, नेक्स्ट वन। The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river. लेफ्ट ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीज, एक सेकंड, पहले तो आप ट्रीज पे जाए ना, ट्रीज का राइट ये बनेगा और लेफ्ट ये बनेगा। अब ट्रीज का जो लेफ्ट है ये सारा पोर्शन है, मगर उसने एक और डायरेक्शन दी है लेफ्ट में, नियर टू द रिवर, तो रिवर के करीब तो सिर्फ ई लोकेशन ही है, तो लेफ्ट पे भी है और रिवर के ऊपर भी है, क्योंकि जब हम लेफ्ट पे आते हैं तो ई, डी, जी और एच ये चारों ऑप्शंस प्ले में थी। गुड, क्योंकि लेफ्ट पे तीनों हैं, ये चारों हैं, मगर इसमें से उसने नियर टू द रिवर क्या है, तो सिर्फ ई है। अगेन वो आपको डायरेक्शंस ऐसे देते हैं, कोई मॉन्यूमेंट या कोई जगह और वहां से राइट और लेफ्ट। Handy for both the football and cricket pitches. And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into डायरेक्टली ऑन पीपल्स राइट एज दे गो फ्रॉम द रोड। जैसे आप एंटर होंगे, ये आपके एंट्रेंस है, अगर आप राइट पे जाए तो एक ही है, जस्ट टू द पीपल्स राइट सिर्फ एक लोकेशन बन रही है। into the recreation ground. हाँ जी, गुड। तो कुछ डायरेक्शंस वो राइट लेफ्ट के साथ देते हैं और कुछ वो ईस्ट वेस्ट के साथ देते हैं। तो जब भी कंपास बना होगा, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कंपास। जी फ्रेंड्स, आर वी गुड ऑन दिस वन?